अच्छा भाई, आज एक और सवाल कर लेते हैं जिसके अंदर वो आपको ये बोलेगा कि भाई एक सिनेरियो दिया हुआ है और आप ये बता दें कि इसके अंदर आपका की ऑडिट मैटर के क्या क्या मसले दिखते हैं आपको। भाई सवाल में क्या ये रहा है कि एडवाइस द कंसर्न पार्टनर या मैनेजर विद रिस्पेक्ट टू दी अबव मैटर्स, यानी आपको अगर इसमें कुछ मसला दिखता है तो आप अपने पार्टनर को या XYZ जिससे भी आप मतलब मुखातिब होना चाहते हैं उसको एडवाइस करेंगे इसमें मसले क्या हैं। हम पहली चीज़ को पहले कवर करेंगे, लिख के बताओ जल्दी से मुझे पहला पॉइंट। वो कह रहा है भाई यू आर अ पार्टनर in firm of chartered accountants annual audits of various clients at the finalization stage. Since this is the first time कि ये की ऑडिट मैटर का आइजा अप्लाई हो रहा है तो इसके अंदर आप प्लीज़ ये बता दें कि भाई जो एडवर्स रिपोर्ट दी गई है बीइंग इशूड इन द केस ऑफ मुरीन लिमिटेड, ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑल्सो कंटेन्स 13 मैटर्स एज की ऑडिट मैटर। तो उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? नहीं, आप फॉर्मेट नहीं, रिक्वायरमेंट को समझो भाई। आपने एक क्लाइंट पे गए, एक क्लाइंट पे आपको मिला है एडवर्स ओपिनियन, तो बीइंग अ पार्टनर जो रिपोर्ट बना रहा है आप उसको किस चीज़ से मोहतात रखेंगे कि भाई ये देख लेना, आप बोलना नहीं है, लिख के देना है। भाई देखो, जहाँ मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ना आपको, देखो फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, टारगेटेड बताओगे ना। आप पार्टनर हो, पार्टनर ये थोड़ी ना बताएगा तू पहले हेडिंग डालेगा फिर ये डालेगा। आपने वो चीज़ें बतानी है जो इसके अंदर ख्याल रखनी है इन केस ऑफ एडवर्स ओपिनियन। जल्दी से प्लीज। तू अपनी पूरी जिंदगी में ये फॉर्मूला अप्लाई करिए हुए, सही है? तो बोलिए सर एक आप करें। चलो वेरी गुड यार जैन, परफेक्टली ड्राफ्टेड। पर इसमें तुम एक और चीज़ लिखोगे ना जानी, कल मैंने सिखाया था ये जब एडवर्स ओपिनियन होता है, नहीं बता दूं अगर तो फिर तुम लिखोगे नहीं। याद आ गया? गुड, लिखें। अभी भी तुम लोगों को वो गैरत नहीं आई है कि तुम याद करके आओ। कल बताया, कल आखिरी पॉइंट था ये भी बता दिया, कल आखिरी पॉइंट था ये। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे रोक के थोड़ा सा इनको भी बताऊं कि भाई इन्होंने लिखा है कि सिंस एडवर्स ओपिनियन हैज़ बीन इशूड एंड इन एडिशन सर्टेन मैटर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ की ऑडिट मैटर। आगे हाँ, तो वो कह रही हैं कि भाई की ऑडिट मैटर शुड बी गिवन इन अ वे दैट इट डज नॉट शो दैट दिस मैटर इज मोर, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मोर क्रेडिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। यानी ऐसा नहीं हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्रेडिबल लगे इस मैटर की वजह से। यही किया था हमने कल भी। और क्या लिखा इसमें? ये भी तो लिखना था कि द वर्डिंग्स ऑफ कैम शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस दैट इन एडिशन टू द मैटर। इसका भी तो ख्याल रखना है कि इन एडिशन टू द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन। तो दो बातें लिखनी थी हमें। दिस इज एज गुड एज कि आप जब किसी को कह रहे हो कि भाई एडवर्स है तो इन चीज़ों का ख्याल रख लेना, तो आप उसको टारगेटेड बात बता रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि ये तो देख ही लेना। क्लियर है? चलिए जी। द ऑडिटर शेल इंश्योर दैट द कैम शुड नॉट लुक मोर क्रेडिबल अदर देन एडवर्स मैटर्स। बिल्कुल सही है। चलिए जी, अब यहाँ पे इसकी अंग्रेजी देख लेते हैं। वो कह रहा है वन और मोर मैटर्स अदर देन मैटर्स गिविंग राइट्स टू एडवर्स ओपिनियन डिटरमाइंड टू बी अ की ऑडिट मैटर, इट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट दैट द डिस्क्रिप्शन ऑफ सच अदर की ऑडिट मैटर डू नॉट इम्प्लाई। वो कह रहा है कि भाई ये बहुत लाजिम है कि जब हम वो की ऑडिट मैटर लिखें तो वो ऐसे इम्प्लाई ना करें, ऐसी चीज़ ना दिखाएं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर मोर क्रेडिबल इन रिलेशन टू दोज मैटर्स देन वुड बी अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस इन व्यू ऑफ द एडवर्स ओपिनियन। अब ये अंग्रेजी कितनी मुश्किल है, ये आप एग्जैक्ट लिख पाते जब आपको ये अल्फाज याद होते हैं। तो ये चीज़ें याद करने की है, मतलब रटा नहीं, आप एटलीस्ट माइंड में बिठाएं तो सही इसको कि जब आपके पास एडवर्स ओपिनियन आएगा तो आप उसमें बोलेंगे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम जब कैम लिखेंगे
तो कैम लिख के कहीं ऐसा व्यू ना दे दें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस मामले के तहत क्रेडिबल है और बाकी सब गलत है, जबकि हम एडवर्स में कहते हैं कुछ भी सही नहीं है। तो इस चीज का ख्याल रखना है। क्लियर है? चलें जी, अब आ जाएं दूसरे पे। इसी से देख लेना, ये लिख लेना, ये वाली जो इंग्लिश है ना, ये किसी उस पर लिख लेना, बुक के उस पर जब भेजूंगा, ये मैं बुक में है। अच्छा भाई, अब कह रहा है क्वालिफाइड रिपोर्ट हैज बीन ड्राफ्टेड बाय द ऑडिट मैनेजर ऑफ नादर लिमिटेड as the company has failed to make certain adequate provision of contingency. अच्छा भाई, the details of qualification are mentioned in the key audit matters section. आप सोचें कि क्या होना चाहिए, ये तो अंग्रेजी की बात है। Details of qualification should be described in basis for opinion. CAM should only give reference to the matter and shall only include procedure performed with respect to that matter. देखो ये गलत लिख दिया जैनब, आप सही डायरेक्शन में जाते हुए आप यूं उड़ गई। जैनब ने ये लिखा कि सर यहाँ पर आपने जो मैटर मॉडिफिकेशन से रिलेट करता है उसका सिर्फ रेफरेंस आना चाहिए, ये तो सही कह रही हैं, पर ये क्या बात हो गई कि आप क्वालिफिकेशन की बातें यहां कर रहे हो। मैं मानता हूं कि जिस वजह से क्वालिफिकेशन आई है वो इट सेल्फ कैम है, वो इट सेल्फ की ऑडिट मैटर है, बट वो यहां आएगा या ऊपर आएगा बेसिस फॉर ओपिनियन में? अबे हाँ या नहीं? बेसिस फॉर ओपिनियन में आएगा ना। तो इस भाई साहब ने क्या किया हुआ है सवाल के अंदर, मैनेजर ने रिपोर्ट बनाते वक्त उस सारे मैटर को जो क्वालिफिकेशन का मसला था की ऑडिट मैटर में बता दिया है। तो आप तो यहाँ पे सजेशन देंगे ना, तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि क्वालिफिकेशन जिस वजह से हुई है वो इटसेल्फ की ऑडिट मैटर है, बट दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन ओनली। अ रेफरेंस शुड बी गिवन इन की ऑडिट मैटर सेक्शन दैट इन एडिशन टू द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। तो यहाँ पे प्रोसीजर्स की बात भी नहीं करेंगे जैनब हम। अच्छा, अब अब्दुल कहते हैं, पहले उषा लिख रही है इससे पहले, details of qualified should be mentioned in the basis for opinion section rather than CAM section. However, if there are other matters to be mentioned in CAM, then the CAM shall start with in addition to the matter. क्या उषा सही कह रही है कि भाई अगर कोई और मैटर है तो वो शुरू ऐसे होगा in addition to the matter described in basis for qualified opinion section. तो यहाँ पे उसने ब्लेंडर क्या मारा हुआ है कि एक जो ओपिनियन की मॉडिफिकेशन की चीज़ है वो यहाँ पे चिपका दी है, जो कि गलत है या सही है? गलत है। चलें जी, अच्छा भाई ये हो गया। अब हमारे पास अब्दुल लिखते हैं द डिटेल्स ऑफ द क्वालिफाइड मैटर डिस्कस इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओनली रेफरेंस इज गिवन टू द कैम। बिल्कुल सही है। ऑडिटर हैज एक्सप्रेस क्वालिफाइड एंड डिस्क्राइब द बेसिस इन द की ऑडिट मैटर पैराग्राफ द बेसिस शुड बी मेंशन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन ऑडिटर शैल गिव अ रेफरेंस। हाँ, अब देखो यही कैम के चैप्टर में लिखा हुआ है, सुनना जानिए तो मेरी बात, ये कैम के चैप्टर में लिखा हुआ है व्हेन क्वालिफाइड ओपिनियन होता है या मटेरियल अनसर्टेनिटी होती है तो उसका रेफरेंस दिया जाता है। तो आपने वही अंग्रेजी यहाँ पे रिप्रोड्यूस करनी चाहिए, जैसे किसी को बता रहे हो कि भाई आपने रेफरेंस देना होता है उसको, वो पूरा यहाँ पे नहीं चिपकाना होता। तो आ रेफरेंस शुड बी गिवन टू दी पैराग्राफ और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग ऑफ बेसिस। बेसिस पूरे यहाँ नहीं बताओगे, बेसिस तो कहाँ बताओगे, ऊपर बताओगे। तो हमने तो कंटेंट्स पे कुछ 6-7 क्लासें की हैं ताकि हमें समझ तो आए कि चल क्या रहा था। चलें जी, वेरी गुड यार। रोशनी लिखती है द डिटेल ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन इज गिवन इन कैम which is not consistent with ISA which require an additional matter which is more significant to be communicated other than CAM and CAM should only give reference to the basis of opinion। अच्छा, आपने कहा which is not consistent with ISA। अच्छा, ये लिखने की नीड नहीं है रोशनी के which is not consistent with ISA which require an additional matter, यानी हम ये कह देंगे सिर्फ रोशनी कि अगर कोई एडिशनल मैटर इसके अलावा कैम होता तो वो हम डाल देते, पर रेफरेंस दे देते कि इन एडिशन टू दैट मैटर ये कैम है। क्लैरिटी है? तो हम रीड कर लेते हैं यहाँ पे। अब मैटर गिविंग राइज टू द क्वालिफिकेशन बाय दियर नेचर इज द कैम। वो बोल रहा है भाई जिस मैटर की वजह से क्वालिफिकेशन आई है वो तो बाय डिफॉल्ट क्या है? कैम है। इन सच सर्कमस्टेंसेस दीज मैटर्स शैल नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन कैम सेक्शन, रेदर द मैटर इज टू बी रिपोर्टेड in accordance with the requirements of related ISA। यहाँ पे आप लिख देंगे सिंपल बेसिस फॉर ओपिनियन में चला जाएगा। रेफरेंस टू द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन टू बी इंक्लूडेड।
बिल्कुल, कितने लोगों ने ये लिख लिया था, यही वाला आइडिया, वेरी गुड। और यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों ने लिख लिया था। पर आप खुद देखें, आपको अभी मैं सिर्फ कैम की प्रैक्टिकलिटीज करवा रहा हूँ। एक तो थ्योरी हो गया ना जो हमने पढ़ा हुआ, ये होता है ये होता है, आप उसको तुम अप्लाई कर रहे हो, तो भाई किस किस सिनेरियो के क्वेश्चन आ सकते हैं। खैर, तीसरे चीज को अगर मैं डिस्कस करूं तो वो तीसरी चीज के लिए कह रहा है कि भाई यहां पर की ऑडिट मैटर सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ जिया लिमिटेड इंक्लूड डिटेल्स ऑफ की ऑडिट मैटर ऑफ ओनली करंट पीरियड, हाउएवर द ओपिनियन हैज बीन एक्सप्रेस्ड ऑन करंट एज वेल एज प्रायर ईयर। क्या इसने सही किया हुआ गलत किया हुआ? हाँ जी, ऑनलाइन वालों सवाल है मेरा यहाँ पे, आप सबसे सवाल है, कौन सी डिटेल? बिल्कुल सही हुआ है बेटा ये, क्योंकि कैम किस पे जाता है? करंट ईयर पे। आपको क्लाइंट ने एंगेज किया, क्लाइंट ने बोला 2 सालों पे ऑडिट रिपोर्ट दो, हमने कहा कोई मसले वाली बात नहीं है, हम 2 सालों पे ऑडिट रिपोर्ट दे देंगे, पर कैम की रिक्वायरमेंट सिर्फ करंट ईयर की है। तो आप ये देखें, नॉन इंक्लूजन ऑफ की ऑडिट मैटर ऑफ प्रायर पीरियड एप्रोप्रिएट एज द ऑडिटर डिटर्मिनेशन ऑफ कैम इज लिमिटेड टू दोज मैटर्स जो कि सिग्निफिकेंट थे इन ऑडिट ऑफ इवन व्हेन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट मैं कर रहा हूं, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, मैं सिर्फ करंट ईयर के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। ये शुरू यहां से होता है, डेफिनेशन भी यही है, आपको याद होगा कि डेफिनेशन भी यही है कि करंट पीरियड में। तो क्या इसमें कोई पंगा है या हम बोलेंगे तूने सही किया है? सही किया हुआ है। अच्छा, अब तीसरा चौथा, ये तुम वर्बली बता दो तो मजा आ जाएगा। एड वन ऑफ द लिस्टेड क्लाइंट। अच्छा, लिस्टेड क्लाइंट है तो समझ आती है बात कि कैम लगेगा। चलिए जी, investigation by a government agency against some of its staff members is in progress. Due to sensitivity of the matter, the management has requested you not to include such information in the CAM. नहीं, अब देखें यहां पे वो कह रहा है कि आप कैम देना चाह रहे थे पर मैनेजमेंट कह रही है आप कैम ना दें। पहली चीज, कैम ना देना सही है, या आप बोलेंगे हम नहीं देते, पर उसकी एक्सेप्शन थी। पहली एक्सेप्शन रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन हो कि आप नहीं दे सकते, और दूसरा भी एक था, वेरी गुड, बताने के फायदे के बजाय क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। तो क्या इसमें ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं, बताने के बजाय फायदा या नुकसान हो जाएगा ना। भाई देखो, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर आप वो इन्वेस्टिगेशन पब्लिक कर देंगे तो सबको पता लग जाएगा। वेरी गुड। तो आप मुझे एक बात बताएं, तो क्या ये एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस वाले केस में उतरता हुआ दिख रहा है कि भाई देखो हम कैम बताते हैं अच्छे के लिए, अब कैम बता दूंगा तो अच्छा होगा या बुरा हो जाएगा? क्योंकि एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पब्लिक कैसे कर सकते हो उसको? तो स्टाफ किसका है? तो किसी मैटर पे चल रही है ना। तो उस चीज को क्या हम कह सकते हैं कि एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डूइंग सो विल निगेट द बेनिफिट ऑफ द कैम? तो बेनिफिट की जगह क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो क्या इस केस में मुझे अलाउड है कि मैं की ऑडिट मैटर ना दूं? तो अगर हम यहां पे समझें, देखो ये पूरी मैंने जो भी कैम है ना, मैंने उसको समेट के रख दिया एक जगह पे। अब प्रैक्टिकल सवालात कर लिए हैं उसके। अब मैं अगर यहां पे देखूं, यहां पे देखो वही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको अपने नोट्स में दी है, ये रही, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा भाई ये देख लो, वो कह रहा है द ऑडिटर कैन ओनली एक्सेप्ट द मैनेजमेंट रिक्वेस्ट। वो शुरू यहां से किया कि मैं मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट कब मानूंगा, जब लॉ रेगुलेशन मुझे मना कर दे वो डिस्क्लोजर। तो इसमें लॉ रेगुलेशन तो नहीं है। भाई देखो, कोई आपके पास आया, आपको बोल रहा है कि यार प्लीज कैम नहीं दें, तो आप बोलेंगे भाई दो ही शब्दों में ऐसा हो सकता है, या तो लॉ रेगुलेशन मना करे, या तो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हो कि फायदे के बजाय। ये देखें, द ऑडिटर डिटरमाइन दैट द मैटर शुड नॉट बी कम्युनिकेटेड इन द ऑडिट बिकॉज द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डूइंग सो वुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू आउटवे द पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट ऑफ सच कम्युनिकेशन। यानी फायदे के बजाय क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। दिस शैल ओनली अप्लाई इफ द एंटिटी हैज पब्लिकली इंफॉर्मेशन अबाउट द मैटर। यानी बोला दिस शैल नॉट अप्लाई
इफ द एंटिटी हैज पब्लिकली डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैटर। अच्छा, अब ये गवर्नमेंट एजेंसी खुद ही बता चुकी होती इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है, तो आप सिर्फ हाईलाइट कर रहे हैं उसको, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। पहले बताओ ये बात समझ आ गई। तो इस केस के अंदर भी टेक्निकली पूरा कैम टेस्ट हुआ है, बात क्लियर है। तो इस क्लास को मैं यहाँ तक रखता हूँ क्योंकि आपका शायद क्लैश था, उसकी क्लास से तो हम अगली बार से इसका ख्याल रखेंगे। सही है ऑनलाइन वालों, क्लियर है जानी? अब ज़्यादा सही है, डन है, सही है भाई ऑनलाइन वालों, क्लियर है? ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।